हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस टैक्स हार्वेस्टिंग टुडे। बट उसे डिस्कस करने से पहले थोड़े से बेसिक समझ लेते हैं। अगर आप इंडिया में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और उससे विद इन 1 ईयर आप सेल करते हो, तो उस पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉस होता है। लेकिन आप अगर वही 1 साल के बाद सेल करते हो तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म लॉस हो जाता है। सिमिलरली डेट ओरिएंटेड सिक्योरिटीज के लिए ये टाइम लिमिट 2 ईयर्स की है। इंडिया में अप टू 1,25,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इज टैक्स एग्जेम्प्ट। दैट मीन्स अगर आप बिफोर 31 मार्च लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू ₹1,25,000 बुक करते हो तो आपको उस पर 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपको ये सिक्योरिटी आपके पोर्टफोलियो में कंटिन्यू करनी है तो आप उसे तुरंत ही रीबाई कर सकते हो। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात। लेकिन समझो कि आपने आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट बुक करके रखा हुआ है एंड आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी सिक्योरिटीज भी है जो अभी नेगेटिव चल रही है, तो आप वो सिक्योरिटीज को सेल करके उसके ऊपर का लॉस आज बुक कर सकते हो और वो लॉस आप आपके गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। दैट मीन्स अगर समझो कि आपका लॉस 50,000 है तो 50,000 तक का गेन सेट ऑफ हो जाएगा और उसके ऊपर आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कैपिटल लॉस होता है ये आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के सामने एडजस्ट होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के सामने और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के सामने भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जल्दी से आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दो। एंड अगर आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच।